हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, ये सेट नंबर 67 है और इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम पे बहुत पहले डाला गया है। दोस्तों, अगर ये सभी का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन भी दिया जाता है। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, जून जुलाई 2023 में दक्षिण कोरिया में खाने के नमक की भारी कमी हो गई क्योंकि लोगों ने अपने अपने घरों में बड़े पैमाने पर नमक की जमाखोरी की है। ऐसा क्यों हुआ है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 2011 में, कब 2011 में जापान में विनाशकारी भूकंप और सुनामी आया था, जिसके चलते जो है वहाँ पे जो नाभिकीय संयंत्र है, वो नाभिकीय संयंत्र का नाम क्या है? फुकुशिमा। फुकुशिमा नाभिकीय संयंत्र में भारी मात्रा में रेडियोधर्मी जल मौजूद है और ये हमेशा उसमें से रेडियोधर्मी निकलता रहता है। और दोस्तों, इस जल को जो है कौन कौन, जापान के सरकार और संयुक्त राष्ट्र के मौजूदगी में जो है ये धीरे धीरे समुद्र के जल में छोड़ा जा रहा है, जिससे और ये भी है कि ये जो रेडियोधर्मी जल है, इससे कोई खतरा नहीं होगा, ये निश्चित किया गया है। लेकिन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। जापान द्वारा 2011 से बंद रहे फुकुशिमा नाभिकीय विद्युत संयंत्र से रेडियोधर्मी जल प्रशांत महासागर में छोड़ा जाना है। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि दक्षिण कोरिया के लोग भयभीत हो गए कि, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री जल से प्राप्त होता है। और ये रेडियोधर्मी जल जब छोड़ा जाएगा तो उसमें हानि की संभावना को देखकर ये लोग जमाखोरी करने लगे। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर प्रतिवर्ष 27 जून को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जून को जो है क्या एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। अगला है, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हार्मोनी ऑफ हार्वेस्ट थीम पर बनाई गई रंगोली निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? दोस्तों, भारत मंडप में हार्मोनी ऑफ हार्वेस्ट पर जो रंगोली बनाई गई थी उनमें श्री अन्न, मोटे अनाजों और भारतीय रूपांकनों को प्रयुक्त किया गया था। और यह एक जो है ये रंगोली भारतीय कृषि परंपराओं पर आधारित थी। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय कृषि परंपराओं पर आधारित थे। दोस्तों, G20 में एक GBA बना है। GBA क्या होता है? ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस। दोस्तों, इसमें कौन कौन देश पार्टिसिपेट कर रहा है आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे उसमें भारत है, फिर अमेरिका है, फिर बांग्लादेश है, फिर अर्जेंटीना है, और फिर क्या है? ब्राज़ील है, फिर क्या है? इटली है, फिर और फिर मॉरिशस है। एम से मॉरिशस, और एस से साउथ अफ्रीका और UAE है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 देश जो है GBA बनाया है, ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस। तो इसका प्रारंभिक कंट्री को याद रखिएगा। देखिए, हम ट्रिक बताते हैं, बाबा भीम सा यूं ही, यानी बी से क्या? भारत, ए से अमेरिका, बी से ब्राज़ील, ए से अर्जेंटीना, बी से बांग्लादेश, आई से इटली मान लीजिए, एम से मॉरिशस, और सा जो है साउथ अफ्रीका और UAE। तो बाबा भीम सा UAE। तो इस बायोफ्यूल में ये शुरू का ये 9 देश है। अगला है, अखिल भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किए जाने का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो किस शहर में? तो ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली NCR में है। फर्स्ट दिया है, विदेशी विनिमय अधिनियम 1973 के स्थान पर जो है अब क्या हो गया है? विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999। सही है। अगला है, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 जो है 1 जून 2000 से लागू हुआ है। ये भी सही है। तो दोनों सही है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 जो है कब लागू हुआ? 1 जून 2000 ईस्वी को। अगला है, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में 10 एकड़ में 5 यूनिट क्षमता के पार्क बनाने में कितने करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है? तो ये 7 करोड़ सब्सिडी का प्रावधान है। अगला है,
संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में किसको प्रोत्साहित किया है? तो दोस्तों यह जो है स्वशासन व्यवस्था को। आप लोग जानते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, सबसे पहले जो समिति बना था बलवंत राय मेहता जो 1957 में है, और फिर ये त्रिस्तरीय था। फिर अशोक मेहता समिति 1977 में, और पी.वी. के राव समिति जो है 1985 में, और फिर एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में बना। 1986 में कौन? एल.एम. सिंघवी समिति। दोस्तों इसी समिति के सिफारिश के आधार पर जो है ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो एल.एम. सिंघवी के सिफारिश पे। दोस्तों और आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले ये कामागाट मारू प्रसंग हुआ। इसके बाद जो है ये महात्मा गांधी भारत आगमन हुआ 1915 में, और इसके बाद तिलक होम रूल आंदोलन। दोस्तों तिलक होम रूल आंदोलन जो है अप्रैल 1916 में हुआ था। दोस्तों ये जो है कामागाट मारू प्रसंग जो है 1914 में हुआ था, ये 1915 में भारत आगमन। अगला, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। दोस्तों इसमें अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो ये 1940 में है। आईएनए मुकदमा कब हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था आईएनए मुकदमा। और भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, और फिर लास्ट जो है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह जो है 1946 में हुआ। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद जो है आईएनए मुकदमा, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आईएनए मुकदमा, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स विद्रोह। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। दोस्तों अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। आज के बाद जो है डेली 2 प्रैक्टिस सेट आएगा, और पहले हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, फिर इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन देंगे, और कम से कम टाइम में लगे, ताकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो एटलस जो है, एटलस कहाँ का है? तो एटलस पर्वत जो है मोरक्को का है, और किलिमंजारो, तो ये किलिमंजारो जो है तंजानिया का है। चिम्बोरोजो जो है इक्वाडोर का, और पायरेनीज जो है कहाँ है? पायरेनीज फ्रांस का है, फ्रांस या स्पेन है। अगला है, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है दोस्तों? तो इसका महत्व जो यानी अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़े, सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो सही कथन बताना है। तो फर्स्ट दिया है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस दिन खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, गलत है। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार मिला, ये भी गलत है। तो 13 का ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को कला कलम के अंतर्गत सजाना है। फर्स्ट है रबियत दौरानी का मकबरा। दोस्तों इसको जो है बीबी का मकबरा भी बोला जाता है। दोस्तों इसको जो है हुमायूं ने 1660 ईस्वी में बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा। दोस्तों शेरशाह सूरी जो है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया, और इसी के क्रम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में बना था। हुमायूं का मकबरा जो है इसकी बेगम बनाई थी, हाजी बेगम। दोस्तों इनकी बेगम जो है हाजी बेगम बनवाई थी कब? 1569 से 70 के बीच में। तो ये 1569 से 70 के बीच में है। दोस्तों अटाली मस्जिद जो है 1408 ईस्वी में ही बना था, और किसने बनाया था? इब्राहिम शाह सर्की ने बनवाया था। तो इसके अनुसार क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर जो हो सबसे लास्ट वाला जो ये है
इब्राहिम सर के द्वारा 1408 में अटाली मस्जिद बना था। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत का कौन सा अभिव्यक्त करता है? तो कौन सा अभिव्यक्त करता है? तो दोस्तों, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। तो सी आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है ये रोम में है। अगला है, त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो इसके बारे में दिया है। फर्स्ट है, रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदों के अनुसंधान से, सही है। और मौसम संबंधी समस्या को जांच के लिए, नहीं। अंतरिक्ष यान के डिजाइन और निर्माण, नहीं। उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास में, तो ये सही है। तो 1 और 4 सही है। यानी सैटेलाइट के जो छोड़ा जाता है उसके वाहन को बनाने के लिए, विकास करने के लिए यहाँ पे काम आता है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका लेखक जो है जगमोहन है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, ये राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री में राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता होना चाहिए, सही है। अगला है, राज्य विधानसभा के सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उनको 6 महीना में कहीं से न कहीं से जीतना होगा। ये भी सही है। तो सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निर्माण जो है नदी घाटी में हुआ है, दामोदर नदी घाटी के तलछट से, सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर और कोयले की परत पाई जाती है, ये भी सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है, सही है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी श्रेणी के चट्टानों में हुआ है। तो सारा सही है। 1 2 3 4 सारा सही है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों, देवनागरी लिपि के विषय में विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है, ये गलत है। बाकी बात सही है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा है। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्या है? प्रिटोरिया और रैंड है। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समाप्त हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो ये 2012 में हुआ और 12 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना था। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में कथन पे और असत्य बताना है। तो असत्य बताना है वो है, तो फर्स्ट है, जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त संसाधन है और इनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति और जीव मत्स्य। तो ये सही है। अगला, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है वे गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में है। दोस्तों, ये नवीकरणीय हो जाएगा। वे संसाधन जो बहुत लंबे भूगर्भीय समय में होते हैं और इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, नवीकरणीय। तो दोस्तों, ये गैर नवीकरणीय। तो 2 और 3 दोनों गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत होता है। किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित किया है और विधानसभा के विघटन में व्यापगत होगा। और कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या विधानसभा के पारित कर दिया है मगर विधान परिषद में लंबित विधानसभा के विघटन में व्यापगत नहीं होगा। दोस्तों, इसमें जो है, जैसे इसमें दिया है फर्स्ट में, विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन और सदनों के सत्तावसान के कारण व्यापगत होता है। दोस्तों, व्यापगत नहीं होगा। और किसी राज्य के विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित किया है विधानसभा के विघटन पर व्यापगत होंगे, ये सही है। कोई विधेयक जो किसी राज्य के विधानसभा में लंबित है तो विधानसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। तो दोस्तों, विधानसभा के विघटन पर जो है व्यापगत हो जाएगा। तो 1 और 3 गलत दिया है, 2 सही दिया है। दोस्तों, कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माता पिता संरक्षण 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक और प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, सही है। अगला, प्रारंभिक शिक्षावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करें। दोस्तों, इसकी चर्चा नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी
और वन जीव से रक्षा करे और उनके संवर्धन करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव करे। तो ये सही है। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ये भी सही है। गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करे। ये कर्तव्य में नहीं है। तो उपयुक्त में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो है कौन हो जाएगा? तो इसका मूल कर्तव्य जो है 1, 3 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा के संबंध में कथनों को असत्य कथन को बताना है। फर्स्ट है उपजाऊ मृदा के अंदर की पादप जड़ें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करके जल के संग्राहक एवं आधार के रूप में कार्य करके पौधों को वृद्धि में सहायता करती है। दूसरा है वनस्पति वृक्ष आच्छादन और वन मृदा अपक्षरण एवं मरुस्थलीकरण रोककर मृदा के स्थिरीकरण के साथ साथ जल और पोषक तत्वों को चक्रण को बनाए रखता है। 3 में है चारागाह पर पाए जाने वाली घास मिट्टी को मृदा अपक्षरण से नहीं बचा सकती है और वे जैविक गतिविधियों को भी रोकती है। तो दोस्तों घास होगा तो मिट्टी क्षरण को नहीं रोक पाएगा। तो इसमें क्या करें? नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुने। तो केवल 3 ही सही है। अगला है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि भारत कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है। ये गलत है। राष्ट्रपति के इजाज़त के बिना ये उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया था कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपलब्धियां है, मगर यह पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो दोस्तों दोनों ही गलत है। ये जजमेंट नहीं था, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। तो डी हो जाएगा, नहीं 1 और नहीं 2। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को 3 भागों में विभक्त किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। सही है। इससे पहले वीडियो में जो है हम लोग बात भी किए हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल जो है समाजवादी में, गांधीवादी में और उदारवादी में आता है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जो सहकारी समिति है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत से संबंध है को नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से लिया गया है। तो सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिया है। दोस्तों फर्स्ट है मौलिक अधिकार न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में वाद योग्य है। तो दोस्तों ये दोनों असत्य है। मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में वाद योग्य है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है। यानी अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो आप डायरेक्ट रिट जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके राज्य की सरकार कोई काम नहीं कर रहा है तो आप इसके लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये कह रहा है, तो दोनों असत्य है। बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग समान विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशेषता ने पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने ऑपरेशन के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो दोस्तों ये जो है 2 यानी 2 स्ट्रैंड, दोस्तों इसमें जो है डबल हेलिक्स मॉडल हो जाएगा। पीली बुखार निम्नलिखित किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों पीली बुखार जो है ये वायरस द्वारा फैलता है। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अणु परमाणु कण नहीं है? तो इसमें कौन है जो अणु परमाणु का कण नहीं है? तो ये ड्यूट्रॉन। बाकी बात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है। अगला क्वेश्चन है मिलाना है भंजन। दोस्तों ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। तो भंजन जो है, भंजन किस में होता है? तो भंजन जो है ये पेट्रोलियम का भंजन होता है। पेट्रोलियम का परगलन, दोस्तों परगलन जो है ताम्र को होता है, कॉपर का। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा का। और वल्किनीकरण जो है
ये रबर का होता है। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज और डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो किसका लिया जाता है? तो ये एल्युमिनियम का। अगला निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित है? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन, डिस्टकारी जंक्शन डायोड और आवर्धक। तो इसमें जो है सिर्फ थर्मोरेसिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है वही सही है। अगला है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ। तो कब उद्गम हुआ है? तो पृथ्वी पर जीव का उद्गम जो है ये दोस्तों ये 2 अरब वर्ष पहले माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लैमिनेटेड कांच। अगला एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? दोस्तों एक काटा हुआ हीरा जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित उर्वरक है? तो इसमें कौन है जो मिश्रित उर्वरक है? तो ये अमोनियम सल्फेट है। अगला क्वेश्चन है डाई एनसिफिलोना की गुहा। तो ये जो है ये कहाँ पे होता है? डायोसिल में। और प्रमस्तिष्क की गुहा, तो प्रमस्तिष्क हो जाएगा पैरासिल, मस्तिष्क की पश्चिम भाग, तो ये कौन हो जाएगा? पश्चिम भाग। तो ये मस्तिष्क वीरेंद्र केंद्र में स्थित गुहा। और मेरुरज्जु, तो दोस्तों मेरुरज्जु जो है न्यूरोसिल है। अगला है अधोलिखित में से किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है? तो किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है? सूरजमुखी का। किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? तो वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार में कुसुम है। अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों अधिक जल का अवशोषण जो है ये निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है। अगला है चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो किस एंजाइम का उपयोग होता है? लाइपेज का। अगला है NOT यानी नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो नॉट गेट जो है किसके द्वारा? तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरणें कौन है? तो सबसे कम तरंग वाले लंबाई वाला किरणें जो है गामा किरणें हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सनके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अगला है प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर बनाते हैं। तो कहाँ पे बनाते हैं? तो ये युग्मनज। दोस्तों मैथ और रीजनिंग का जो है हम सॉल्यूशन टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ सॉल्व करके खुद भी मिला सकते हैं। और जो प्रॉब्लम में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अब कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जब MS वर्ड 2010 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो नया बोर्ड खोलने के लिए जो है ये Ctrl+N यूज करते हैं। अगला है IDN का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों IDN का पूर्ण रूप जो है ये इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है। अगला है निम्न में कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था? तो किस कंप्यूटर के पीढ़ी के दौरान? तो ये चतुर्थ पीढ़ी के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता है? तो कौन सा विकल्प है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका बी आंसर होगा, यह प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट दिया है ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, सही है। द्वेषपूर्ण उपयोगकर्ताओं को सिस्टम तक पहुंच प्रदान करने के लिए कुछ ट्रोजन बैकडोर बनाते हैं, सही है। तीसरा है ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। तो दोस्तों ये जो है ये गलत दिया है, दोहराता नहीं है। ट्रोजन उपयोगकर्ता के संपर्क से फैलता है, जैसे ईमेल अटैचमेंट खोलना, इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करना और निष्पादन करना, सही है। तो सी गलत है इसमें दिया हुआ। अगला है एमएस एक्सेल 2010 में फीचर हमें एडजेसेंट सेल के समूह के कंटेंट का सम करने में सहायता करता है। तो कौन सहायता करता है। तो दोस्तों ये जो है ऑटो सम करता है सहायता। अगला है डैश भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिससे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया और 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी किया जाता है। तो ये कौन हो जाएगा, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर से। अगला निम्नलिखित में से कौन सी घर कार्यालय में फिक्स इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है, यानी मेथड है। तो ये जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आधुनिक कंप्यूटर्स का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो ये एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये प्रिंटर ड्राइवर है। अगला है एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट टैब पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है, तो ये कौन कौन किया जाता है इसमें दिया हुआ है। डिलीट किया जाता है, रीनेम भी किया जाता है और हाइट भी, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के कंप्यूटर बड़े होते हैं और पोर्टेबल होने के लिए नहीं होते हैं। तो कौन सा श्रेणी का, तो ये डेस्कटॉप। अगला IPv4 एड्रेस को 4 सेगमेंट यानी खंडों में बांटा गया है। प्रत्येक सेगमेंट का आकार क्या होगा। तो प्रत्येक सेगमेंट का आकार जो है ये 8 बिट होगा। अगला एक कंपाइलर क्या है। तो दोस्तों एक कंपाइलर जो है क्या है, तो एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए या 2 बताइए। शॉर्टकट क्या होगा, तो इसका शॉर्टकट जो होगा कंट्रोल F1 होगा। एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित करने के लिए किया जाता है, तो F2। अगला है एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो है ये राइट है। अगला है एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प को चयन करना है। तो कौन सा गलत है वो चयन करना है। फर्स्ट दिया है ऑल्ट इंटर शॉर्टकट कुंजी का उपयोग जो है एमएस एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की एक इकाई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, सही है। एमएस एक्सेल 2010 में कंट्रोल F का शॉर्टकट का उपयोग क्यों करते हैं। टेक्स्ट खोजने में किया जाता है। F3 का उपयोग जो है फाइल को सेव करने में किया जाता है। तो दोस्तों सेव करने में के लिए जो है ये गलत है, F3 का यूज नहीं करते हैं। और एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी और पेस्ट करना, शॉर्ट करना और फिल्टर करना, फॉर्मेट करना, ये सही है। तो D गलत है, C गलत है। अगला है एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचारित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट को डैश के रूप में जाना जाता है। तो फाइल फॉर्मेट को जो है किसके रूप में जाना जाता है, XML के रूप में जाना जाता है। अब झारखंड से 40 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा जिला 3 ओर से उड़ीसा से घिरा है। तो कौन सा जिला 3 ओर से घिरा है, पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है नए चिन्ह केंद्रीय भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उकेरा गया है, जो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है।
तो हमारी पहचान को समग्र से प्रकट करता है और संघवाद में हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है। संघवाद में झारखंड की सौभाग्यता और अद्वितीय भूमिका भी दिखाता है। सभी हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा क्रम या स्थान है? तो कौन सा क्रम है? तो ये 14वां क्रम है। अगला, राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? राज्य का नाम झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि वन और झाड़ियों की बहुलता यहाँ है। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्नलिखित में से किससे मिलता है जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड्र नाम से किया जाता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य जो है 1770 से 72 ईस्वी के बीच हुआ। वागदेव सिंह ने अपने राज्य का प्रथम राजधानी निम्नलिखित किससे बनाया? तो किससे बनाया? तो ये सिसिया। निम्नलिखित में शासनकाल में भारत आए चीन यात्री फायान उस शासक से संथाल परगना में मिला और झारखंड को कुकुट लाड से संबोधित किया। तो किससे मिला था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा है जो लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध है? तो हो जनजाति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंहदेव के वंशज थे जो 1772 ईस्वी में रामगढ़ नरेश बने? तो कौन है? तो ये तेज सिंह है। अगला है, ईटखोरी से किस शासक के शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो किस शासक के शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो ये महेंद्र पाल की। सुतिया पहाड़ ने अपने राज्य के शासन संचालन के लिए 7 गढ़ों में विभक्त किया था। इन 7 गढ़ों को कितने परगना में विभक्त किया था? तो ये 21 परगना में। अगला है, होर संवाद पत्रिका का प्रथम संपादन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया गया था? किस स्थान से किया गया था? तो ये देवघर से। अगला है, अनंत सहाय अखौरी के नाटक ग्रह के फेर को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। यह नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों यह नाटक जो है ये 1913 में प्रकाशित हुआ। अगला है, 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी में 1857 में चतरा की लड़ाई से संबंधित गलत कथन की पहचान करना है। 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नदी अली पकड़े गए और 4 अक्टूबर को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। ये गलत दिया हुआ है। विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही और पांडे गणपति राय भागने में सफल हुए। सही है। चतरा की लड़ाई में मारे जाने वाले अंग्रेजों में विलियम केलन और पैट्रिक वर्क, जेम्स रियान और डायन प्रमुख थे। ये सही है। तो फर्स्ट गलत है, बाकी बात सब सही। अगला है, झारखंड जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस छोटा नागपुर उन्नति समाज का किस वर्ष माने छोटा नागपुर समाज उन्नति का स्थापना हुआ था? तो कब स्थापना हुआ था? तो 1915 में। अगला है, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्नलिखित से कौन सा है? तो प्रारंभिक नाम जो है दोस्तों 1950 ईस्वी में जमशेदपुर में संपन्न आदिवासी महासभा के सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी कर दिया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी महासभा। अगला है, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? तो मूल नाम क्या था? तो आदिवासी महासभा हो जाएगा। झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह। अगला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता का वर्ष 1928 में जमशेदपुर लेबर यूनियन का सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया? तो ये सुभाष चंद्र बोस को। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1928 ईस्वी को जो है जमशेदपुर पहुंचे और 20 अगस्त को जो है उन्हें जमशेदपुर लेबर यूनियन का सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया और 9 वर्षों तक जो है ये यूनियन के अध्यक्ष थे 1928 से 37 तक। अगला, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? तो ये 4.2% है। अगला, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ है? तो ये पिस्का है। अगला, मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन टाटा पावर के संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। अगला, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है ये बाघ के लिए फेमस है। अगला, किस वन्य प्राणी आश्रय की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो दोस्तों
हजारीबाग वन जीव अभयारण्य, जिसे पहले हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में स्थापित हुआ था और इसमें 1976 में एक वन जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित में से किस शहर में सरहद पर स्थित है। तो दोस्तों टैगोर हिल जो है रांची में स्थित है और इसे जो है मोरहाबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर अपनी पत्नी कादम्बरी देवी की मृत्यु के बाद जो है 1912 में यहाँ आकर बस गए थे और शांति धाम नाम से एक घर और ब्रह्म नामक एक स्मारक भी बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर रांची हो जाएगा। अगला है डैश का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। तो यूरेनियम हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो ये सभी जगह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात क्षेत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? कौन सा है? ये टाटा स्टील। अगला है लौह इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाई है झारखंड में? कितनी औद्योगिक इकाई है? तो ये 2 है। बाल गरीब समृद्धि योजना किनके लिए है? तो किनके लिए है? तो ये माता और नवजात के लिए है। साइकिल वितरण योजना कब प्रारंभ किया गया? तो साइकिल वितरण योजना जो है ये 2002 में प्रारंभ किया गया। नई खेल नीति में खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो किस पुरस्कार की? तो ये जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार की। झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो तीसरा कहाँ? तो ये बोकारो में। अगला है संथालों में हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो संथालों में जो है हूल दिवस ये 30 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो ये बंगाली। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी भाषा है जो झारखंड में टुल्लू भाषा नहीं बोली जाती है? अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी रत्न अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सीमा पासवान को। अगला है हाल ही में साहित्यकार और भाषाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया और किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये नागपुरी के। अगला है झारखंड से किसे फिल्म द वाइट टाइगर के लिए बाफ्टा अवार्ड से बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये आदर्श गौरव को। तो दोस्तों इतना ही। आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें 150 क्वेश्चन होगा और इसका PDF ऑलरेडी हम टेलीग्राम पर दे दिए हैं, आप लोग जरूर सॉल्व करते होंगे।